आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। माँ मीरा से कहती हैं, अरे पागल लड़की, पीतल की मूरत भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं तो थक गई हूँ। भगवान ने एक बेटी दी, वह भी आधी पागल। माँ, आप क्यों अपना जी जलाती हैं? बाबूसा ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह तो हो चुका है, अब दूसरा विवाह नहीं होगा। माँ बहुत हैरानी से पूछती हैं, बेटा कब हुआ है तेरा विवाह? कब हल्दी चढ़ी? कब बारात आई? कब विवाह विदाई हुई? ना ही किसी ने कन्यादान किया, यह तुझे बाबूसा ने ही सिर चढ़ाया है। मीरा बोली, यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए ना। ना तो वर को कहीं से आना है, ना कन्या को। दोनों आपके सन्मुख हैं। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। 2 जनी जाकर पुरोहित जी और कुंवर सा पिताजी को बुला लाएंगी। माँ कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ यह हाल है कि इस लड़की के मस्तिष्क में मेरी एक बात भी नहीं जाती। फिर थोड़ा शांत होकर प्यार से वीर कुंवरी जी मनाते हुए कहने लगी, बेटा, नारी का सच्चा गुरु पति होता है। पर बाबू, आप मुझे गिरधर से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके सुझाए हुए मेरे पति हैं ना। आह, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसे इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि यह सजीव मनुष्य में और पीतल की मूरत में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इसलिए तुझे बहलाने के लिए कह दिया था। आप ही तो कहती हैं कि कच्ची हांडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पकी हांडी पर गारा ठहरता नहीं। उस समय मेरे कच्चे बुद्धि में बैठा दिया कि गिरधर तेरे पति हैं, और अब 10 वर्ष की होने पर कहती हैं कि वह बात तो बहलाने के लिए कही थी। माँ, पर सब संत यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसे व्यर्थ कामों में नहीं लगाना चाहिए। मीरा माँ की बातें सोचते हुए कुछ देर एकटक गिरधर की ओर निहारती रही। फिर रैदास जी का एक तारा उठाए गाने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो। लियो है अखियाँ खोल। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। लियो तराजू तोल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। कोई कहे छाने, कोई कहे चवड़े। कोई कहे छाने, कोई कहे चवड़े। लियो है बंजता ढोल। तन का गहना सब कुछ दीना, दियो है बाजू बंद खोल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। रात को ठाकुर जी को शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी
कि गिरजा जी की दासी ने आकर संदेश दिया। यहाँ पर जो गिरजा जी का जो जिक्र आया है वह गिरजा जी वीरम देव जी जो दूधा जी के सबसे बड़े बेटे हैं, उनकी तीसरी पत्नी है और वही पटरानी है। उनका ऐश्वर्य ऐसा है कि उनके विवाह के समय में 50 दास दासियां उनके साथ आए थे। मीरा को वो बहुत प्यार करती हैं और बहुत दुलारती हैं और उनकी सुंदरता सरलता पर बहुत न्यौछावर हैं वो। तो जब उनका संदेशा आया और उस दासी ने कहा, बड़े कुंवर सा आपको बुलवा रहे हैं। मीरा ने कहा, अभी? बहुत हैरानी से मीरा ने पूछा और पूछने के साथ वह दासी के साथ चल दी। उसने महल में जाकर देखा कि उसके बड़े पिताजी और बड़ी माँ दोनों प्रसन्न बैठे हैं। मीरा ने भी उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गई। बड़े बाबूसा ने पूछा, मीरा तुम्हें अपनी यह माँ कैसी लगती है? मीरा ने कहा, माँ तो माँ होती है, माँ कभी बुरी नहीं होती। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। बाबू ने पूछा, और इनके पीहर का वंश वह कैसा है? यूँ तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते होंगे, पर जितना मुझे पता है तो हिंदुआ सूर्य मेवाड़ का वंश संसार में वीरता, त्याग, कर्तव्य पालन और भक्ति में सर्वोपरि है। बेटी, तुम्हारे इन माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप और गुणों की खान, मैंने सुना है। मीरा ने बीच में ही कहा, वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। गिरिजा जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती हैं। मीरा ने सिर झुका लिया और कहा, ये बातें बच्चों से नहीं करनी चाहिए। जानता हूँ बेटी, बड़े बाबा ने कहा, पर दादा हुक्म ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में नहीं खटती बेटा। यदि तुम मान जाओ तो दादा हुक्म को मनाना सरल हो जाएगा। बाद में ऐसा घर वर शायद ना मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बात करना अच्छा नहीं लग रहा, किंतु कठिनाई ही ऐसी आन पड़ी है कि तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमसे ऐसी बात कहते नहीं बनती। पहले योग भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछ रहे हैं। इसी कारण स्वयं पूछ रहा हूँ बेटी। बड़े पिताजी और बड़ी माँ के यूँ मीरा से सीधे सीधे ही मेवाड़ के राजकुंवर भोजराज से विवाह के प्रस्ताव पर मीरा का हृदय विवशता से क्रंदन कर उठा। वह शीघ्रतापूर्वक कक्ष से बाहर आ सीढ़ियाँ उतरती चली गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी आंखों में आंसू भी देखे। जिसने उसे दौड़ते हुए देखा चकित रह गया, बल्कि पुकारा भी, पर मीरा ने किसी भी का भी उत्तर नहीं दिया। मीरा अपने हृदय के भावों को बांधे अपने कक्ष में गई और धम से पलंग पर औंधी गिर पड़ी। हृदय का बांध तोड़कर रुदन उमड़ पड़ा। यह क्या हो रहा है मेरे समर्थ स्वामी? अपनी पत्नी को दूसरे के घर देने अथवा जाने की बात तो साधारण से साधारण कायर से कायर राजपूत भी नहीं कर सकता। शायद तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं किया। अन्यथा हे गिरधर, यदि तुम अल्प शक्ति होते तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तब तो यही सत्य है ना कि तुमने मुझे अपना माना ही नहीं। ना किया हो, स्वतंत्र हो तुम, किसी का बंधन तो नहीं है तुम पर। हे प्राणनाथ, पर मैंने तो तुम्हें अपना पति माना है। मैं कैसे अब दूसरा पति वर लूं? और कुछ न सही, शरणागत के संबंध से ही रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अरे ऐसा तो निर्बल से निर्बल राजपूत भी नहीं होने देता। यदि कोई सुन भी लेता है कि अमुक कुंवारी ने उसे वरण किया है तो प्राण प्रण से उसे बचाने का, अपने यहीं लाने का प्रयत्न करता है। तुम्हारी शक्ति तो अनंत है। तुम तो भक्त भयहारी हो। हे प्रभु, तुम तो करुणा वत्सल हो, शरणागत वत्सल हो, पतित पावन हो, दीन बंधु हो। कहाँ तक गिनाऊं? इतनी अनीति मत करो मोहन, मत करो। मेरे तो एकमात्र तुम ही आश्रय हो, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो।
मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें छोड़ और किसे पुकारूं? मोहन, तुम ही बताओ, मैं और किसे पुकारूं? मोहन, मैं और किसे पुकारूं? आज के लिए बस इतना ही। सबको प्यार भरा राधे राधे।